तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने क्या देखा था? कल तक हमने नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस देखा एंड उसमें एपीआईज वगैरह बनाई थी, एपीआईज बनाया था एंड उसके साथ हमने ऑथेंटिकेशन भी लगाकर देखा था। ऑथेंटिकेशन पासवर्ड डॉट जेएस लगा के देखा था। तो अभी उसके आगे चलते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उसमें मोंगोडीबी भी ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने जब हम लोग रिएक्ट का कर रहे थे, उस समय हमने एक बनाया था स्टूडेंट क्रड एपीआई, जिसमें हमने स्टूडेंट का जो एपीआई था, क्रड एपीआई, वो हमने यूज करके देखा था, इंटीग्रेट करके देखा था। तो आज क्या करेंगे, उसी क्रड एपीआई को बनाएंगे। ठीक है, एपीआई को बनाने के, स्टूडेंट के रिलेटेड के एपीआई को हमको बनाना है। ठीक है, जो हमने पहले यूज कर रखा है। तो चलो बैकएंड चालू करते हैं। सबसे पहले बैकएंड स्टार्ट करने के लिए क्या करूंगा, npm init करूंगा। npm init कमांड चलेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। npm init, फिर थोड़ा सा नॉर्मल कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ओके ओके करके खत्म कर दो। फिर उसके बाद npm इंस्टॉल करो। npm इंस्टॉल वो तुम्हारा पैकेज ब्लॉक डॉट जेसन फाइल बना देगा। फिर करो npm इंस्टॉल, और क्या इंस्टॉल करो, एक्सप्रेस कर लो। एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लो और मोंगोस को कर लो। मोंगोस, ये मोंगोस एक्सप्रेस क्या है, तो एक्सप्रेस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम एपीआई बनाएंगे। और मोंगोस एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का जिसकी मदद से हम मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ डील कर सकते हैं या मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस को। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मोंगोस। तो ये हो गया हमारा। चलो अब इसको ओपन कर लेते हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर हम लोग एक एक करके एपीआई बनाते हैं। बहुत ही ईजी है काम करना, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बड़ा इजी है एपीआईज वगैरह बनाने इसके अंदर, मोंग एक्सप्रेस के अंदर। तो देखो, सबसे पहला क्या करना चाहिए, जब भी तुम कोई एपीआई बनाना चालू करो, तो तुमको ये देखना है वो एपीआई में किसके रिलेटेड बना रहा हो। राइट, जब भी तुम कोई एपीआई बनाओ तो सबसे पहला ये देखने का कि वो एपीआई किससे रिलेटेड बनाना चाहते हो। चाहे वो हो सकता है डॉक्टर के रिलेटेड हो, टीचर के रिलेटेड हो, फैकल्टी, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड, बुक से रिलेटेड हो सकता है। तो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है जिसके रिलेटेड आप एपीआई बनाने वाले हो। तो क्या करने का, जो भी तुम्हारा यूजर है या फिर जो भी तुम्हारा एंटिटी है जिसके लिए तुम एपीआई बनाने वाले हो, तो उस एंटिटी को हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। तो मॉडल्स करके एक फोल्डर बना लो। उसके अंदर तुमको पहला तुम्हारा जो भी एंटिटी है, ठीक है, उसका एक फाइल बनाओ। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाना वाला हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम का हमारे पास क्या होगा, एक एंटिटी है। तो मैंने स्टूडेंट डॉट जेएस बोला। फिर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं उसका टेबल सेटअप करूंगा। मीन्स मोंगोडीबी जो डेटाबेस है उसके अंदर ये कैसा दिखेगा, मतलब इसके पास कौन से फील्ड्स होंगे स्टूडेंट वाले के पास। ठीक है, तो ऐसे समझ लो स्टूडेंट नाम का एक टेबल है और उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल होगा, मतलब क्या क्या कॉलम्स होंगे, कॉलम्स। वो कॉलम्स हमको इधर बताने हैं। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, ये जो मोंगोडीबी डेटाबेस है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। उसमें टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट। ये चीज पहले क्लियर कर लो। ठीक है, दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, एक होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। ठीक है, जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, वो कैसे हैं, एसक्यूएल वाले हैं, मतलब टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। पर जो मोंगोडीबी है वो नो एसक्यूएल है, मीन्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, मीन्स जेसन के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहला तो स्टूडेंट नाम का जो मेरे पास एंटिटी है ना, उसके पास कौन से फील्ड्स होंगे वो मैं पहले इधर डिक्लेयर कर लेता हूँ। कैसे करूंगा, मोंगूस लाइब्रेरी की मदद से करूंगा। तो इधर मैं लिखता हूँ मोंगूस। ठीक है, कॉन्स्ट मोंगूस, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा भी आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये जो मोंगूस लाइब्रेरी था वो मैंने लगा लिया, मोंगूस लाइब्रेरी को मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्कीमा बनाऊंगा। तो मैं स्कीमा बनाता हूँ, स्टूडेंट स्कीमा। स्कीमा मतलब डेटाबेस या डॉक्यूमेंट तुम बोल सकते हो। ठीक है, एक स्कीमा बना लेते हैं। अब इसके पास कौन से फील्ड्स होंगे वो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। जिसकी नेम करके फील्ड होगा, ठीक है, जिसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं। देखो, नेम करके फील्ड है, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और वो रिक्वायर्ड ट्रू होगा। मतलब तुमको नेम देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेम तुम्हारा क्या होगा, कंपलसरी फील्ड है, तुमको देना ही देना है उसको। नेम के बाद बना लेता हूँ रोल नंबर। रोल नंबर करके एक फील्ड बना लेता हूँ, जिसका जो टाइप होगा वो नंबर रख लेंगे और रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे, मतलब रोल नंबर तुमको देना ही है। ठीक है, कंपलसरी फील्ड हो गया। उसके बाद मैं ईमेल बना लेता हूँ। ईमेल में भी क्या रखेंगे, टाइप स्ट्रिंग रख लेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू कर लेंगे। उसके बाद ब्रांच बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका टाइप स्ट्रिंग रखता हूँ, रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ, ये हमारा ईमेल हो जाएगा।
एंड उसके बाद मैं ब्रांच बना लेता हूँ, ब्रांच BRANCH ब्रांच। अब ये ब्रांच कैसा रहेगा बताता हूँ। इसका वैल्यू भी स्ट्रिंग का रहेगा, बट इसमें भी इसको रिक्वायर ट्रू करेंगे, साथ में इसको इनम देंगे। क्या देंगे? इनम। इनम क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि इस ये जो कॉलम इसमें कौन से वैल्यूज अवेलेबल होंगे या कौन से वैल्यूज तुम यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहला तो बता देता हूँ, ये फील्ड बता देता हूँ, कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, IT ले लेता हूँ, और ये नहीं लेके मैं दूसरा ब्रांच ले लेता हूँ, EIML ले लेता हूँ, देन डेटा साइंस ले लेता हूँ, एंड एक और फील्ड ले लेता हूँ, डेट इज IoT। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ फील्ड्स ले लिए। तो देखो, जो नेम है उसमें ये जो फील्ड है नेम करके, उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा। जो रोल नंबर फील्ड है उसमें नंबर टाइप का डेटा आएगा। जो ईमेल है उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा। जो ब्रांच है उसमें भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा, बट वो इनम होगा। मीन्स ये पॉसिबल वैल्यूज ही तुम उसमें इंटर कर सकते हो। देखिए, इसमें कुछ भी इंटर नहीं किया जा सकता। ये जो पॉसिबल वैल्यूज तुमने इधर बताया है, वही वैल्यूज तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। बाकी जितने भी फील्ड्स है वो क्या हमारे कंपलसरी फील्ड है, सबको रिक्वायर ट्रू किए, कंपलसरी फील्ड है सबके सब। तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्कीमा बन गया। ये हमारा स्कीमा रेडी है। अब क्या करना है, इस स्कीमा से रिलेटेड हमको मॉडल बना लेना है। अब मॉडल कैसे बनाएंगे, देखो, कॉन्स्ट स्टूडेंट, उसके बाद लिखोगे न्यू mongoose डॉट मॉडल, इस तरीके से। तो पहले कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल, और अपने मॉडल का नाम बता दो जो भी तुम बताना चाहते हो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मैंने स्टूडेंट नाम का एक क्या बनाना चाहता हूँ, एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, एक टेबल बोल सकते हो, टेबल बनाना चाहता हूँ एक तरीके से। और ये मैंने क्या बता दिया, उसका स्कीमा बता दिया। स्कीमा मतलब उसके पास क्या क्या फील्ड्स होंगे। बस इस तरीके से कोई सिंटेक्स होता है, ये लिखने से क्या होगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा ये जो टेबल है स्टूडेंट नाम का वो बन चुका होगा माई मोंगोडीबी के अंदर। वैसे टेबल नहीं होगा, डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट बोलो। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। मीन्स तुम इसको क्या कर सकते हो, किसी दूसरे फाइल में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी दूसरे फाइल में इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट स्टूडेंट। तो ये बेसिकली हमारा बन गया है। अभी क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस सेटअप करेंगे। ये तो हमारा एक एंटिटी हो गया, एंटिटी हमने बना लिया। एंटिटी बोलो, मॉडल्स बोलो, ठीक है, जो भी बोलना है, एंटिटी मॉडल। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एंटिटी में मॉडल्स में किसी को है कोई डाउट? आई थिंक सो, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए डाउट इसमें। सिंपल सा है, नेम फील्ड है, रोल नंबर है, ईमेल है, एंड ब्रांच फील्ड है, बस। एंड उसका हमने एक एंटिटी मॉडल बना लिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। मीन्स दूसरे फाइल में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलते हैं और डेटाबेस सेटअप करते हैं। तो डेटाबेस कैसे सेटअप करोगे, सेकंड स्टेप। ये तो हमने एंटिटी बना दिया, मॉडल बना दिया। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद एक फाइल बनाओ डेटाबेस सेटअप के लिए, जिसका नाम db.js बोल लो। ठीक है, db.js करके एक फाइल बना लिया। तो यहाँ पर हम अपना डेटाबेस सेटअप करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलते हैं। सबसे पहला तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए mongoose लाइब्रेरी लगेगा, mongoose। तो पहले mongoose लाइब्रेरी को मैं इधर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने mongoose लाइब्रेरी को यूज़ कर लिया। उसके बाद देखो क्या चाहिए रहेगा अपने को। अब हम चलाएंगे mongoose डॉट कनेक्ट करके लाइब्रेरी जो है वो, मतलब जो फंक्शन है वो चलाएंगे, mongoose डॉट कनेक्ट। तो मैं लिखता हूँ mongoose डॉट कनेक्ट, CONNECT, mongoose डॉट कनेक्ट। और उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा तुमको, URL पास करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा डेटाबेस का URL है। तो अभी वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले ना, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे सिस्टम में MongoDB डेटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए। अब MongoDB डेटाबेस इंस्टॉल कैसे करोगे, तो तुम गूगल पे जाकर टाइप कर सकते हो MongoDB डाउनलोड या फिर इंस्टॉल। और क्या कर सकते हो, कम्युनिटी, इंस्टॉल कम्युनिटी। और नीचे आकर, आई थिंक ये वाला नहीं है, आई थिंक ये नहीं है, दूसरा है। बैक चलता हूँ, MongoDB इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, MongoDB कम्युनिटी, कम्युनिटी लिखता हूँ। तो आई थिंक आ जाएगा अपने को इंस्टॉल MongoDB कम्युनिटी एडिशन या कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। तो इस ऑप्शन पे आ जाना और नीचे जाओगे ना, नीचे नीचे चलो। हाँ, तो ये वाला है MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। ये तुमको इस वाले URL पे मिल जाएगा, ये जो पर्टिकुलर URL है इसमें तुमको ये मिल जाएगा।
नीचे आने का और इसको डाउनलोड कर लेने का। ठीक है, डाउनलोड कर लो इसको। ये नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ये इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्या करना, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाने का और ये सिंपल तुम्हारा डाउनलोड करके पूरा दे देगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, डाउनलोड हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, तो सबसे पहला तो मुझे अपना मोंगोडीबी ओपन करना है। मोंगोडीबी कंपास को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरा मोंगोडीबी डेटाबेस ओपन हो गया है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास जितने भी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, या आप समझ सकते हो टेबल अवेलेबल है, डेटाबेस, ये वो डेटाबेस मुझे दिखा रहा है। ये सारे डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डेटाबेस मुझे बनाने का है। तो ये थिंक प्लस पे क्लिक करने पे आ जाता है डेटाबेस का नाम एंड कलेक्शन का नाम। डेटाबेस का नाम ही देंगे, कलेक्शन का नाम तो नहीं देंगे। तो मैं एक बना लेता हूँ। आई थिंक इस पर भी राइट क्लिक करने पे भी एक ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक राइट क्लिक करने पे नहीं, इधर करने पे ऑप्शन आएगा। क्या दे क्या दे, इधर तो नहीं आ रहा है मैनुअल, इधर, अच्छा इधर ऑप्शन है एक, क्रिएट डेटाबेस करके। तो बना लो क्रिएट डेटाबेस। इसका नाम दे देते हैं हम लोग स्टूडेंट एपीआई। आई थिंक इससे बना नहीं होगा तो अच्छा है, नहीं तो बना होगा तो नहीं बनेगा। स्टूडेंट एपीआई देख लेता हूँ, पहले कैंसिल करके देख लो स्टूडेंट एपीआई है कि नहीं। स्टूडेंट एपीआई पहले से है, कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो एसएमएस दे देता हूँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एपीआई। ठीक है, और कलेक्शन का नाम तो नहीं दूंगा। क्रिएट डेटाबेस नहीं होगा जब तक कलेक्शन का नाम नहीं दोगे, एक कलेक्शन का नाम तो देना पड़ेगा। आई थिंक ये ऑटोमेटिक भी बना देगा। रुको, मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसका कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करता हूँ। यहाँ पर तुमको मिलेगा एडिट कनेक्शन, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैं इधर आया और ये जो है ना, इसके अंदर मैं सिंगल कोड के अंदर ये पास कर देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया इधर मोंगोडीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, मोंगोडीबी कोलन डबल स्लेस लोकल होस्ट, ये हमारा पोर्ट नंबर हो गया। ये मैंने डाल दिया, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। और फिर दूसरा क्या चलाऊंगा, मैं कनेक्शन चलाऊंगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डी बी इक्वल टू मोंगोज डॉट कनेक्शन। तो ये मुझे कनेक्शन दे देगा। फिर अभी देखो डेटाबेस से कनेक्शन तो हमारा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ कॉलबैक फंक्शन होते हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। तो पहला कॉलबैक फंक्शन है डी बी डॉट ऑन, और ऑन पे हम क्या चलाएंगे, कनेक्टेड, CONNECTED, कनेक्टेड चलाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, एक कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो कि ये है। तो इसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। मतलब जैसे ही ये पर्टिकुलर इवेंट होगा, जैसे ये पर्टिकुलर इवेंट हैपन होगा, वैसे ही जो कॉल बैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो भी तुम इसके अंदर कोड लिखोगे। अब इसके अंदर क्या कोड लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं, बस एक मैसेज डाल देंगे, मोंगोडीबी इज कनेक्टेड लिख देंगे बस। ठीक है, ये पर्टिकुलर मैसेज है जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो डेटाबेस है ना, वो कनेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी बनाएंगे, दूसरे कॉल बैक फंक्शन को यूज़ करेंगे। लाइक एक आता है डिसकनेक्टेड। तो जैसे डिसकनेक्टेड होगा वो वाला चल जाएगा, देखिए मोंगोडीबी इज डिसकनेक्टेड। एंड एक एरर के लिए भी बना लेंगे, एरर के लिए ERROR, एरर के लिए भी बना लेते हैं, तो जिसमें हमको एरर दिख जाएगा कि एरर क्या है। तो बस ये 3 कॉलबैक फंक्शन चला लेंगे। पहले मोंगोस लाइब्रेरी को निकाल लो, पहले कनेक्ट करो, कनेक्शन बनाओ, और ये 3 कॉलबैक फंक्शन चलाओ, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दो। तो तुम क्या कर सकते हो, दूसरे फाइल में उसको यूज़ कर सकते हो। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स EXPORTS इक्वल टू DB। तो ये बस हमने डेटाबेस का कोड कर दिया है। अब जैसे इस फाइल को चलाएंगे, हमारा जो डेटाबेस है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाना चाहिए, मतलब डेटाबेस बन जाना चाहिए स्टूडेंट नाम का। अब इसमें हमने कोई डेटाबेस बताया नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, मैंने एक शायद बनाने जा रहा था, उसका नाम रखा था SMS API। जरा इसको रन करके देखते हैं। अब रन कैसे करोगे, यहाँ पर रन बटन है, रन किया मैंने इसको। मोंगोसिस कनेक्टेड हो गया, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर SMS करके कोई है क्या, अभी फिलहाल तुम देखोगे तो कोई मिल नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं है। चलो इसको रिफ्रेश मारते हैं, और इधर रिफ्रेश का ऑप्शन होगा, किधर है रिफ्रेश डेटाबेसेस। रिफ्रेश डेटाबेस के नीचे चल के देखते हैं कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। वापिस से रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश 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 तो नहीं हो रहा, रिफ्रेश तो, एक काम करते इसको बंद करके चालू करता हूँ मैं। ठीक है, बंद करो फिर चालू कर लो मोंगो। अगर इस तरीके से नहीं बना तो हमको मैनुअली बना लेना चाहिए। ठीक है, मैनुअली बना लेंगे, पर टेबल जो है वो अपना ऑटोमेटिक क्रिएट होगा।
चलो एक बार वापस इसको कनेक्ट किया मैंने और अभी चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभी भी नहीं आया, एसएमएस करके कोई भी नहीं है इसके अंदर। कनेक्शन स्ट्रिंग तो ये था 27017 यस। अच्छा, एसएमए लिख दिया मैंने तो एसएमए, पर एसएमए से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। इसको बंद करो, वापस से चालू करो। हाँ, एक और चीज़ था, टेबल क्यों नहीं बना पता है क्या? एक और चीज़ था गड़बड़। ये तो ठीक है, बट इसको मैंने कहीं कॉल नहीं किया है ना। ये चीज़ इसको मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक करने के लिए कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू दिस। अब स्टूडेंट वाला लाइब्रेरी यहाँ पर पहुँच चुका होगा। वापस मैं क्या करता हूँ, मोंगो कनेक्टेड, और वापस चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश मार के देखता हूँ इस बार आया है कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैनुअली क्रिएट कर लेंगे, देखते हैं नीचे। आ गया अभी, यस। तो उधर डाला नहीं था ना स्टूडेंट का, इसलिए नहीं आ रहा था। बेसिकली अभी ब्लैंक ही है स्टूडेंट। तो ऐसे में एपीआई तुम देख सकते हो, और स्टूडेंट्स ब्लैंक वाला है, मतलब इसमें कोई भी अभी एंट्री नहीं है, कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं है। तो इतना समझ में आया? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोंगो डीबी जस्ट उसको इंस्टॉल करने का, बट उसके अंदर हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम डायरेक्टली नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस की मदद से करेंगे। ठीक है, मैनुअली कुछ भी नहीं करना है उधर जाकर। ऑटोमेटिक तुम्हारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेबल भी क्रिएट हो गया। ठीक है, डेटाबेस भी बन गया, एसएमएस एपीआई, एंड मतलब ये वाला स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एपीआई, एंड ऊपर से ये टेबल भी बन गया स्टूडेंट नाम का। ठीक है, बट उसमें अभी कोई एंट्री नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ डाला ही नहीं है उसके अंदर। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया हमारा। ठीक है, तो ये दो चीज़ थे, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, इसमें नहीं है कुछ। अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले अपना जो एपीआईज वगैरह है वो पूरा बना लेंगे, एपीआईज जो भी अपने को बनाने का है। तो एपीआईज बनाना चालू करते हैं। पहले तो लिखेंगे स्टूडेंट राउटर डॉट जेएस। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट राउटर डॉट जेएस। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो जितने भी एपीआईज हम लोग वो बनाएंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। एपीआईज बनाने के लिए हमको लगेगा एक्सप्रेस लाइब्रेरी, एक्सप्रेस लगा लो, एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगेगा, लगा लिया। एक्सप्रेस के बाद लगेगा अभी राउटर। अपने को क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो एक्सप्रेस डॉट राउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले राउटर का एक ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, राउटर का ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या क्या लगेगा, देखो हमको डीबी भी लगने वाला है, डीबी स्टूडेंट भी लगेगा, साथ में डीबी भी लगेगा, जो इसका डीबी का कॉल है। यहाँ पर हम डेटाबेस को भी यूज़ करेंगे ना, तो डीबी को भी क्या करो, इधर कॉल कर लो इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ करता हूँ, बस ये एक लाइन को कट करता हूँ, इसको इधर डालता हूँ, इसको इधर, ये सर। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी निकाल लिया, स्टूडेंट आ गया, डीबी आ गया, और मैंने एक राउटर भी बना लिया, एक्सप्रेस डॉट राउटर राउटर। अब इसकी मदद से क्या करूँगा, सारे एपीआईज वगैरह को क्रिएट करूँगा। तो मेरा पहला एपीआई रहेगा गेट एपीआई रहेगा, जिसकी मदद से मैं सारा डेटा देखना चाहता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, राउटर डॉट गेट, और ये सिंगल, तो गेट वाला एपीआई बना रहा हूँ। ठीक है, ब्लैंक है मेरा। इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डालेंगे, असिंग का भी डाल देते हैं, असिंग। ठीक है, इसमें आएगा हमारा रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, और एक होगा रिस्पॉन्स, RESPONS रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एरो फंक्शन बना लेंगे, एरो फंक्शन हमारा रेडी है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हम जो भी कोड करेंगे ना वो ट्राई कैच के अंदर करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग करते हुए कोड लिखेंगे, या फिर वो ट्राई कैच नहीं आए जरा रुको, ट्राई कैच वाला, ये इस तरीके से। तो ट्राई कैच के अंदर हम जो भी कोड करेंगे वो करेंगे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये गेट वाला एपीआई जैसे कि क्या करेगा, जितना भी स्टूडेंट अवेलेबल है वो सारा डेटा तुमको दे देगा, जितना भी स्टूडेंट अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, जितना भी स्टूडेंट्स अवेलेबल सब चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, अवेट लिखूंगा पहले, और ये जो स्टूडेंट नाम का है ना अपने पास मॉडल, उसके पास क्या एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट फाइंड, इस तरीके से। और ये मुझे क्या दे देगा, जितने भी स्टूडेंट्स का इंट्रीज प्रेजेंट है ना वो पूरा का पूरा डेटा दे देगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। बस इतना से एक लाइन लिखूंगा, और मुझे स्टूडेंट का जो टेबल है उसमें सारा डेटा मिल जाएगा, और मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। तो मैं सिर्फ लिखता हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टूडेंट्स, या फिर इसको स्टेटस कोड के साथ भी भेज सकते हो। तो एक काम करते हैं, स्टेटस कोड के साथ भेजता हूँ मैं इसको, स्टेटस कोड भी सामने से भेजते हैं। STAT स्टेटस, स्टेटस में डालना चाहता हूँ ओके स्टेटस, तो 200, और जेसन के फॉर्म में स्टूडेंट्स का डेटा मैं सेंड कर दूंगा, इस तरीके से।
तो पहले मैंने सारा डेटा निकाला और उसको मैंने रिस्पॉन्स में भेज दिया विद स्टेटस 200। 200 का मतलब ओके स्टेटस है, और ये स्टूडेंट्स का पूरा डेटा हो गया। अगर कुछ भी एरर आता है तो हम लोग रिस्पॉन्स में एरर भेजेंगे, RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस STATUS स्टेटस 500, और ये एरर हो जाएगा। जो भी एरर होगा हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये मेरा पहला एपीआई रेडी हो गया, जो कि है गेट एपीआई, जो पूरा का पूरा डेटा तुमको दिखाता है। दूसरा एपीआई बनाते हैं जिसमें तुमको समझो पर्टिकुलर डेटा देखने का है। तुम ये इमेजिन कर सकते हो जैसे कि हमने जब रिएक्ट के अंदर स्टूडेंट एपीआई को क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, तो उसमें हमने कौन से एपीआई को यूज़ किए थे, वो तुम इससे रिलेट कर सकते हो। एक एपीआई था गेट वाला एपीआई, जिसमें तुम पूरा डेटा का दिखा रहे थे। तो यही वो पर्टिकुलर एपीआई जिसकी मदद से स्टूडेंट का तुमको पूरा डेटा मिल रहा था, तुम दिखा रहे थे फर्स्ट पेज पर। ठीक है। दूसरा है गेट एपीआई, मीन्स मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा देखने का है, पर्टिकुलर। ठीक है, पूरा नहीं देखने का, पर्टिकुलर देखने का है। तो उसके लिए भी बनाना पड़ेगा, गेट बनाते हैं उसके लिए। अब उसमें क्या होगा, तुमको आईडी चाहिए रहेगा। तो आईडी तुमको याद होगा उसके अंदर हम कैसे बनाते थे, इस तरीके से बनाते थे आईडी, याद है? इट इज लाइक अ वेरिएबल, वो हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आईडी वेरिएबल पास कर रहे हैं। अब ये आईडी जिसका भी, उसका मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं असिंक अवेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजता हूँ। ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, देन रिस्पॉन्स हो जाएगा, और इसके अंदर क्या करूंगा, ट्राई कैच के अंदर अपना कोड करूंगा। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही डेटा देखने का है, पूरा तो देखना नहीं है। ठीक है, तो ट्राई कैच में लगा लेता हूँ, ट्राई कैच यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। अब एक पर्टिकुलर का ही देखने का, तो स्टूडेंट, उसके बाद अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी, और उसमें अपना आईडी पास कर दूंगा इस तरीके से, और उसको भेज दूंगा। तो देखो कैसा है। तो ये जो स्टूडेंट नाम का मॉडल है उसमें फंक्शन चलाने का फाइंड बाय आईडी, और तुम अपना आईडी पकड़ा दो। अब ये जो आईडी आ रहा है वो किस में आ रहा है, तो रिक्वेस्ट में आएगा। याद रखना, क्लाइंट साइड से जो भी डेटा आता है रिक्वेस्ट में आता है। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना, वो भी मुझे किस में मिलेगा, रिक्वेस्ट के अंदर ही मिलेगा। अब ये क्या आ रहा है, तो ये पैरामीटर है जो यूआरएल के साथ आ रहा है। यूआरएल के साथ हम क्या भेज रहे हैं, पैरामीटर भेज रहे हैं। तो इसको मिलेगा तुमको रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। तो रिक्वेस्ट लिखो, परम्स लगाओ, और उस पर जो भी तुम्हारा डेटा है वो तुम ले सकते हो। यहाँ पर आईडी लिखो, तो यहाँ पर तुमको आईडी से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे आईडी मिल जाएगा। उस आईडी से जो भी स्टूडेंट का डेटा है वो इसको दे दो, और वो भेज दो विथ स्टेटस कोड 200, मतलब ओके स्टेटस के साथ भेज दो। उसके बाद क्या करूंगा, इधर मैं एरर पकड़ा दूंगा, एरर दे दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और ये एरर वाला हो जाएगा। तो ये मेरे दो एपीआई तो क्रिएट हो चुके हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ये दोनों मेरे गेट एपीआई हो गए। अभी मैं पोस्ट एपीआई बना लेता हूँ। अभी क्या करना है, डेटा को क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट नाम का जो डेटा है उसको हमें क्रिएट करेंगे, याद होगा क्रिएट करके भी एक पेज था। तो मैं लिखता हूँ राउटर डॉट पोस्ट, और इसमें क्या लिखता हूँ, अभी ये पोस्ट वाला एपीआई है ना, तो राउटर डॉट पोस्ट लिख दिया। अब क्रिएट करने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, या तो ब्लैंक भी रख सकता हूँ क्रिएट के लिए। तो ये काम करते हैं, क्रिएट के लिए ब्लैंक के रख लेते हैं। असिंक लगाता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लगाता हूँ, रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स RESPONSE रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन बनाओ। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ट्राई कैच के अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो ट्राई कैच लगा लेता हूँ एक। तो अभी क्या कोड है, तो रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा आ रहा होगा, याद होगा एक हमने फॉर्म बनाया था। फॉर्म में हमने जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमने लिखा था, टाइप किया था, देन सबमिट बटन क्लिक किया था। तो सबमिट बटन क्लिक होने पर जो डेटा आएगा वो किसके अंदर आएगा, इस रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर। तो मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट में से वो डेटा निकालना है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट में से कैसे डेटा निकालोगे, तो सिंपल है, रिक्वेस्ट में जो भी डेटा आएगा वो आएगा रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर। किसमें आएगा, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखने से हमको वो पूरा डेटा मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बना लेता हूँ। और कैसे बनाऊंगा, न्यू स्टूडेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ये मैंने एक न्यू स्टूडेंट बना लिया। अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से सेव कर लूँगा, और मैं स्टेटस भेज दूंगा ओके मैसेज के साथ अपना करंट स्टूडेंट जो भी मैंने बनाया हो, इस तरीके से। देख सकते हो। तो पहले तो जो आईडी आ रहा है, मतलब आईडी नहीं, जो डेटा आ रहा है वो होगा रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर। मैंने क्या किया, स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें वो बॉडी पकड़ा दिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पूरा डेटा पकड़ा दिया। तो एक हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। फिर उस मॉडल को मैंने क्या कर दिया, सेव करवा दिया, और मैंने स्टेटस भेज दिया 201, ओके स्टेटस है हमारा, विद अपना स्टूडेंट का डेटा के साथ। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये कैच ब्लॉक चलेगा, इसमें मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और जेसन में एरर सेंड कर दूंगा। तो ये मेरा तीसरा एपीआई हो गया, क्या बोलते हैं, क्रिएट एपीआई हो गया।
अब मुझे दो और बनाने का है, अपडेट एंड डिलीट एपीआई बनाने का है, अपडेट एंड डिलीट। तो मैं लिखता हूँ राउटर डॉट पुट, और पुट करने का मतलब क्या है, अपडेट करना है। अपडेट के लिए क्या पकड़ाना पड़ेगा, आईडी देना पड़ेगा। अपडेट के लिए क्या देना पड़ेगा, आईडी। ठीक है, जिसका पर्टिकुलर आईडी मैच करेगा उसी का डेटा हमको क्या करना है, अपडेट करना है, सबका डेटा अपडेट नहीं करना है। तो रिक्वेस्ट लिखता हूँ मैं, देन रिस्पॉन्स लिखता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसको चालू कर देता हूँ। ठीक है, अभी ट्राई कैच लगा लेता हूँ, ट्राई कैच के अंदर कोड लिखेंगे बस। अभी अपडेट कैसे करूंगा, तो बड़ा सिंपल है। अपडेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है बना हुआ है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, तो बस ये फंक्शन का यूज करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट DENT। ठीक है, स्टूडेंट मैंने बना लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ये चलाता हूँ फंक्शन, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करता हूँ। अब इसके अंदर देखो क्या पकड़ाना पड़ेगा, जिसके नाम ही बता रहा है। देखो नाम क्या बता रहा है, फाइंड बाय आईडी। तो पहले ये क्या करेगा, आईडी की मदद से फाइंड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अपडेट करेगा। ये दो चीज करेगा, पहले तो फाइंड करेगा देन अपडेट करेगा विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो फाइंड करने के लिए मुझे पहले आईडी देना पड़ेगा। तो आईडी किसके अंदर होगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स PARAMS, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। ये मैंने आईडी पकड़ा दिया, जिसकी मदद से वो फाइंड करेगा। उसके बाद क्या, अपडेट करेगा, तो वो डेटा पकड़ाने का है। ठीक है, डेटा देने का है। तो डेटा किसके अंदर होगा, आर यू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा होगा इस तरीके से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम बना सकते हो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, और इसमें एक और चीज पास करना पड़ेगा तुमको। मतलब जब अपडेट होने के बाद तुमको कौन सा डेटा चाहिए, पुराना चाहिए कि न्यू चाहिए। तो जब अपडेट हो जाए ना तो मुझे न्यू डेटा चाहिए, और मैं इधर क्या पकड़ा दूंगा, उसको भेज दूंगा स्टेटस ओके के साथ। इसका मतलब ये है कि जब ये अपडेट हो जाए ना तो वो अपडेटेड डेटा मुझे चाहिए। इधर क्या मिलेगा मुझे, अपडेटेड डेटा, नॉट ऑल डेटा। ठीक है, मुझे पुराना डेटा नहीं चाहिए, अपडेटेड डेटा चाहिए। तो मुझे अपडेट डेटा मिल जाएगा और मैं उसको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी एरर वगैरह आता है ना तो मैं एरर भेज दूंगा यहाँ पर, इसके रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के साथ STATUS स्टेटस 500 जेसन एरर। तो बस हमारा अपडेट का भी हो गया। तो बस अभी बचा डिलीट का। डिलीट का एक बना लेंगे तो हमारा करंट API तो क्रिएट ही हो गया स्टूडेंट का। तो लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट, डिलीट वाला API कॉल कर रहे हैं। कॉलर लगा के आईडी लिखोगे, उसमें लिखोगे असिंक, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास कर दोगे, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके अंदर ट्राई केस लगा लोगे, ट्राई कैच। अब ट्राई कैच के अंदर क्या करोगे, जो भी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। जैसे कि मुझे डिलीट मारने का है, डिलीट। अब डिलीट मैं कैसे करूँ, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। इसके पास बना बना फंक्शन है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करके फंक्शन है, बस वही लिखना है। मतलब ऊपर वाला कोड ही लिखने का एग्जैक्टली, मतलब ऊपर वाला कोड लिखो, काम खत्म। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और उसमें अपना आईडी पकड़ा दो। ठीक है, नाम भी बता रहा है फाइंड बाय आईडी, तो आईडी पकड़ा, उसको फाइंड करेगा, डिलीट मार देगा, खत्म। और वो जो डेटा होगा वो हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे जो भी डेटा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एरर कुछ आता है तो एरर मैसेज में भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस STATUS स्टेटस। स्टेटस होगा 500, 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर होता है, और एरर जो भी एरर है भेज देंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमारा जो भी API था सारा API क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मोल्डो डॉट एक्सपोर्ट्स कर दूंगा राउटर को। तो मैं क्या करूँगा, इस राउटर को दूसरे पेज में यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। तो देखो ये मेरा रेडी हो गया है। ठीक है, तो जितने भी APIs थे सारा बना दिया मैंने, कोई भी APIs रिमेनिंग नहीं बचा है, सारे APIs बन गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर DB भी कॉल हो रहा है और स्टूडेंट भी कॉल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब मुझे अलग से स्टूडेंट के अंदर ही ये कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से कॉल हो जाएगा जो भी राउटर में एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से तो मैं यहाँ से वो लाइन जो था पर्टिकुलर वो मैंने हटा दिया, वो मुझे नहीं चाहिए अभी। तो ये मेरा API पूरा क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो। इतना छोटा सा ही कोड था, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं था। अब इसी कोड को हम लोग टेस्ट करेंगे पहले तो। अभी थोड़ा बहुत कोडिंग और बचा है, उसको लिखेंगे, बाद में उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट करने के बाद इसको लाइव भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अपना जो बैकएंड का कोड है उसको लाइव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे अभी यह बता दो कि किसी कोई डाउट है अभी तक का, APIs वगैरह तक। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, वापस एक बार रिपीट कर सकता हूँ।
कोई डाउट है? मयूरेश, निधि, श्रेया, हर्षिता। कौन सा वाला पार्ट? समझा नहीं। db.js। ओके। db.js ये वाला फाइल है। तो इसमें क्या किया है? पहला तो देखो, डीबी है ना, मतलब डेटाबेस सेटअप करना है। डेटाबेस कौन सा? मोंगो डीबी डेटाबेस सेटअप करना है। तो मोंगोस लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या किया, मोंगोस लाइब्रेरी को तो हमने पहले इंस्टॉल कर रखा था, याद होगा, इंस्टॉल कर लिया हमने। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड मोंगोस। उसके बाद क्या किया हमने, पहले तो मोंगोस लाइब्रेरी को रिक्वायर कर लो, मतलब इधर लगा लो। मोंगोस लाइब्रेरी हमारा आ गया। सेकंड स्टेप पे मोंगोस का यूआरएल जो होता है ना, उसको कनेक्ट करने का। ये मोंगोस का यूआरएल हो गया, मतलब मोंगो डीबी डेटाबेस कहाँ रन हो रहा है। ये मोंगोडीबी डेटाबेस का रनिंग पॉइंट हो गया, ये पोर्ट नंबर हो गया। पोर्ट नंबर मैंने बताया कि पोर्ट नंबर होता क्या है। ठीक है। तो हमने कनेक्ट वो कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दिया, जिससे मदद से क्या होगा, हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाएगा। जो कि ये वाला होगा, एस एम एस एपीआई करके जो भी डेटाबेस बना है कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मोंगोस डॉट कनेक्शन लिखो, एक ऑब्जेक्ट मिल गया मेरे को। यहाँ पर क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, कुछ कॉलबैक फंक्शन को कॉल करूंगा, लाइक कनेक्टेड है, कॉल कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, एरर है। जब भी कनेक्टेड हो जाएगा, जब भी हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला कॉलबैक फंक्शन चलेगा। जब डिसकनेक्ट हो जाएगा तो ये वाला कॉलबैक फंक्शन चलेगा। जब एरर आ जाएगा तो ये वाला कॉलबैक फंक्शन चलेगा। तो इस तरीके से कुछ कॉलबैक फंक्शन चला के मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट डी बी कर दिया। मतलब अब ये डीबी को क्या कर सकता हूँ, किसी दूसरे फाइल में मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लगाने का बस एक ही फायदा है, जब ये भी यहाँ पर है और स्टूडेंट भी यहाँ पर है, राइट। तो ये क्या कर देगा, स्टूडेंट का जो टेबल है वो क्रिएट कर देगा। मतलब अगर क्रिएटेड नहीं होगा पहले से, तो अगर क्रिएटेड हो तो नहीं करेगा, अगर है नहीं है तो क्रिएट कर देगा, सिंपल। और बाकी लोगों को कोई डाउट? अर्षिता, श्रेया, निधि, कोई डाउट है क्या? नहीं है तो बोल सकते हो, नहीं है फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी तो इतना तो हमने बना दिया, हमने मॉडल का बना दिया, डीबी सेटअप कर दिया, राउटर भी बना दिया, मतलब एपीआई भी बना दिया, मतलब मोस्टली तो सारा पार्ट डन है। अब बस एक सर्वर बनाऊंगा। तो सर्वर डॉट जेएस। अब जैसे सर्वर हमारा बन गया तो हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब सर्वर में मुझे क्या क्या लगेगा, तो पहले तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगेगा। तो मैं एक्सप्रेस लगा लेता हूँ। एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस लगेगा। ठीक है, रिक्वायर एक्सप्रेस किया मैंने। उसके बाद क्या करेगा, अभी जो राउटर है अपना स्टूडेंट राउटर, वो लगेगा मेरे को, स्टूडेंट राउटर। तो मैं स्टूडेंट राउटर बना लेता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट राउटर। तो स्टूडेंट राउटर लगा लिया मैंने। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक मुझे कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है। और फिर एक्सप्रेस जो जेसन लगा लूँगा। जैसे कि तुमको याद होगा, जब हम लोग क्रिएट करते या फिर अपडेट करते तो मुझे डेटा सेंड करना पड़ेगा, और वो डेटा जेसन के फॉर्म में वो इंश्योर करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस जेसन, ये जो मिडल वेयर है वो इधर काम करेगा। मिडल वेयर है हमारा। उसके बाद क्या करना है, राउटर को लगा लेना है, हमारा जो भी राउटर है इस तरीके से। स्लेस एपीआई स्लेस स्टूडेंट्स मारने पर ये वाला राउटर कॉल होगा, इस तरीके से। अब ये राउटर तो हमने बना दिया, अभी क्या करना चाहिए, अभी बस लिसन करने का, ऐप डॉट लिसन। तो लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, एक पोर्ट नंबर बता देंगे, वहाँ पर ये लिसन करता रहेगा। ठीक है, 3000 हमने पोर्ट नंबर बता दिया। ये 3000 पोर्ट नंबर पे क्या होगा, सर्वर रन होता रहेगा। एक काम करता है, इसको 4000 कर देता हूँ। तो 4000 करके हमारा सर्वर हो जाएगा जो रन करता रहेगा। बस इतना से ही कोड है। ठीक है, इतने से कोड से हमारा काम हो गया। चलो अब इसको रन करके देखते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है। रन किया मैंने, आई थिंक ये रन हो रहा है। देखो, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 एंड मोंगोडीबी इज कनेक्टेड। 3000 क्यों लिखा है, वाई वाई। इसको बंद करता हूँ, वापस से रन करता हूँ। 3000 क्यों लिखा है, मैंने तो 4000 किया है। 3000 ही आ रहा है, ऐसा क्यों? 4000 लिखा ना मैंने, 3000 इधर। अच्छा, मैसेज में 3000, अच्छा मैसेज में 3000। ठीक है, मैसेज में एक काम करता हूँ, पूरा मैसेज क्लियर करता हूँ यहाँ का और रन करता हूँ। अभी आएगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000।
अभी क्यों आ रहा है? अच्छा, सेव नहीं किया क्या कोड को सेव नहीं किया। ठीक है, अभी आना चाहिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 एंड मोंगोडीबी या मोंगोस इज कनेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से मैसेज आ गया है। चलो अब इसको यूज़ करके देखते हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे। थंडर क्लाइंट पे चलता हूँ मैं। थंडर क्लाइंट पे एक न्यू रिक्वेस्ट करूँगा। न्यू रिक्वेस्ट पे इसको हटा दूंगा। तो ये होगा http:// लोकल होस्ट 4000 कॉलेजेस। कॉलेजेस नहीं, अब यहाँ पर क्या API/स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको गेट एपीआई हिट करूंगा तो देखो ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, 200 ओके है आ गया, स्टेटस ओके है, और ब्लैंक आ रहा है, मतलब कुछ डेटा नहीं है फिलहाल के लिए। तो चलो क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कर लेता हूँ मैं। बॉडी सेक्शन में जाकर इधर जेसन के फॉर्म में डेटा पास करना पड़ेगा। अभी क्रिएट करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए तो वो मुझे मॉडल में मिल जाएगा। क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए सबसे पहला। तो मैं नेम डालता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला नेम लिखता हूँ। नेम जो भी है मेरे को डाल देता हूँ नेम। आई थिंक इसमें ना ये जो है ना ये भी डबल कोड में होगा। नेम के बाद क्या डालना है? नेम के बाद है रोल नंबर। ROLL NUMBR रोल नंबर। रोल नंबर तो नंबर टाइप का था ना, राइट। रोल नंबर है वो तो नंबर टाइप का नंबर दे सकता हूँ। ईमेल है ब्रांच है, तो ईमेल बना लेता हूँ। ईमेल। ईमेल बन गया। ब्रांच बना लेता हूँ। अब ब्रांच क्या होना चाहिए, देखो ब्रांच इसी वाले फील्ड से होना चाहिए। ठीक है, कुछ अलग नहीं डाल सकते। जैसे कि मैं समझो आईडी डाल देता हूँ, आईडी। अभी मैं हिट करने जा रहा हूँ, पोस्ट एपीआई हिट किया मैंने, और ये मेरा बन गया। ये नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, ब्रांच आ गया, और आईडी आ गया। अगर मैं मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर देखूँ तो इधर रिफ्रेश मार के देखता हूँ, तो देखो ये डेटा इधर आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा डेटा डाल के दिखाता हूँ। एक दूसरा डेटा डालता हूँ। ये हमारा दूसरा डेटा है, इसको मैं हिट करता हूँ। ये वाला भी क्रिएट हुआ। यहाँ पर आके रिफ्रेश करके देख सकते हो, ये वाला डेटा भी आ चुका है इस तरीके से एंट्री। अब देखो ये अंडरस्कोर आईडी ना ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, ये हमको क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। ये खुद से क्या करता है, एक आईडी को मैनेज करता है। ठीक है, और ये आईडी क्या होगा, एवरी एंटिटी के लिए या एवरी रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। ठीक है, डुप्लीकेट आईडी नहीं इंटर कर सकते। डुप्लीकेट आईडी ये लेता ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको आईडी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं गेट करूंगा तो मैं गेट में सारा एपीआई सारा डेटा देख सकता हूँ। मतलब गेट एपीआई काम कर रहा है, देखो क्रिएट एपीआई काम कर रहा है, गेट एपीआई काम कर रहा है, पूरा का पूरा। समझो मुझे पर्टिकुलर डेटा को रीड करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ जो कि सूरज का है, और यहाँ पर स्लेस आईडी डाल देता हूँ। अभी गेट हीट करता हूँ तो सिर्फ उसी का डेटा आएगा। मतलब यहाँ पर तीन एपीआई जो थे ना वो काम कर रहे हैं परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट ऑल डेटा काम कर रहा है, गेट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट डेटा काम कर रहा है। ठीक है, और क्रिएट क्रिएट वाला भी काम कर रहा है, पोस्ट। अभी अपडेट एंड डिलीट वाला चेक करना है कि अपडेट एंड डिलीट हो रहा है कि नहीं। तो समझो ये पर्टिकुलर डेटा है, और समझो यही पर्टिकुलर डेटा है मेरा, और मैंने इधर डाल दिया इसको। आईडी तो चाहिए नहीं अपडेट के लिए, नेम रोल नंबर ईमेल और ये भी नहीं चाहिए। अब अपडेट कैसे करें, तो मैं इधर लिख देता हूँ SH सानी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो नेम एंड ईमेल को मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट के लिए जाएंगे हम पुट वाले पे, और सब कुछ बराबर ही है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही है। अपडेट करते हैं। एरर आ रहा है कुछ 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेम डाला मैंने, रोल नंबर डाला मैंने, ईमेल डाला, ब्रांच डाला, और बंद किया, तो इसमें एरर क्यों आ रहा है, वाई। एरर क्यों आ रहा है इसके अंदर, अपडेट में कुछ भूल गए क्या हम लोग? गेट कॉल किए, नेम रोल नंबर ईमेल ब्रांच, आईडी वापस पास करता हूँ। ये तो राइट है, पुट कॉल किया मैंने,
इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, बट क्यों दे रहा है देखना पड़ेगा। इधर पर तो कुछ एरर नहीं आया था। मतलब राउट एपीआई मेरे को एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है? रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी, रिक्वेस्ट की बॉडी, न्यू डेटा, स्टूडेंट स्टूडेंट डेटा भेज दो। आई थिंक मिल नहीं रहा है क्या? ऐसा कैसे नहीं मिल रहा? यहाँ पर तो होगा। अपडेट अपडेट तो नहीं हुआ, ये अपडेट तो नहीं हुआ है। कुछ तो रॉन्ग तो नहीं कर रहे ना। राउटर है, पुट यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट चला दिया, आईडी पकड़ाया, डेटा पकड़ाया, ट्रू किया, डेटा मिला उसको भेज दिया मैंने। डेटा में इंटरनल सर्वर एरर है, बट क्यों समझ नहीं पा रहा। देन एरर मैं इसको प्रिंट भी तो नहीं किया है, जस्ट पुट को कॉल कर रहा हूँ तो आया गड़बड़ आ रहा है। स्लेस एपीआई स्लेस स्टूडेंट्स मारना पड़ेगा, स्टूडेंट राउटर कॉल होगा, और पुट में सिर्फ आईडी देने का, स्लेस आईडी, वही हमने दिया है ना, स्लेस आईडी दिया है। बट ये काम नहीं कर रहा है, इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, बट पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि गेट तो पूरा कॉल कर रहा है, गेट हो रहा है, ठीक है, पोस्ट भी कर चुके, देख चुके, गेट हो रहा है, समझो पर्टिकुलर पूरा देखने का है, तो पूरा वाला भी आ रहा है, ठीक है। गेट कॉल हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? अपडेट का बच गया। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? एक काम करते हैं, डिलीट मार के देख लेते हैं पहले। सूरज है ना, तो इसका मैं आईडी पकड़ाता हूँ, या फिर ना अमित का आईडी पकड़ाता हूँ और इसको डिलीट मारने का ट्राई करता हूँ। ये सबमिट डिलीट हो चुका है। अगर अभी तुम इसको गेट करोगे ना, तुमको नहीं मिलेगा, नल मिलेगा, क्योंकि ये अभी है ही नहीं, ठीक है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो डिलीट भी काम कर रहा है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों गेट काम कर रहा है, गेट ऑल, गेट पर्टिकुलर डेटा, और साथ में क्रिएट भी काम कर रहा है, डिलीट भी काम कर रहा है। अपडेट में प्रॉब्लम है। ये अपडेट में क्यों प्रॉब्लम है, मैं उसको देखता हूँ। क्या है अपडेट? आईडी के साथ आ रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, और स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। आईडी पकड़ाया ढूंढने के लिए, डेटा पकड़ाया अपडेट मारने के लिए। अपडेट होने के बाद नया डेटा चाहिए, स्टूडेंट में आएगा, स्टूडेंट को हम भेज रहे हैं। बट इधर आ रहा है इशू, बट क्यों, क्या हुआ? इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इशू क्यों आ रहा है। एपीआई तो करेक्ट है। एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट करके देखता हूँ। अभी मैं यहाँ से हिट मारता हूँ, ठीक है। अब इसका डेटा समझो मुझे अपडेट करना है। ये पर्टिकुलर डेटा है, नेम एंड ईमेल चेंज करना है। एरर आ गया पहले, इंटरनल सर्वर एरर 2 बाइट्स। एरर क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा। राउटर डॉट पुट तो लगाया हूँ, स्लेस आईडी मारना है, स्लेस आईडी, स्लेस एपीआई स्लेस स्टूडेंट स्लेस आईडी देने का, वो इधर स्लेस एपीआई स्लेस स्टूडेंट स्लेस आईडी, एंड पुट भी कॉल कर रहा हूँ। फिर ये अपडेट में क्यों एरर आ रहा है थोड़ा सा। नेम दिया, रोल नंबर दिया, ईमेल दिया, ब्रांच दिया, ईमेल दिया, ब्रांच दिया, ओके। गड़बड़ क्या है? आईडी रॉन्ग है क्या? आईडी तो करेक्ट है। इधर इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा है, ये चीज़ समझ में, इंटरनल सर्वर एरर आ किधर रहा है? क्योंकि ये वाला कॉल तो किया मैंने, बट ये कॉल ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे कॉल नहीं हुआ? ऊपर करता हूँ।
एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, और नीचे वाले को करते हैं सेकंड पार्ट। हमको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा पार्ट नहीं। SECOND सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अभी हाँ, अगर मैं चेंज किया हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट भी करना पड़ेगा। ये मैं बंद किया, डिलीट मारता हूँ, वापस से कर दिया मैंने, जाता हूँ, अपडेट वाला एपीआई कॉल करता हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट हुआ। इसका मतलब ये एपीआई चला ही नहीं। ये तो गड़बड़, एपीआई चला ही नहीं। क्यों नहीं चला, देखते हैं। एपीआई चला ही नहीं। ये गेट वाला ब्लैंक है एक, ये है, और इधर पोस्ट वाला भी एक ब्लैंक है। तो गेट और पोस्ट वाला दो ब्लैंक हो चुका है। पुट वाले में नहीं चल रहा। डिलीट वाला कॉल हुआ, डिलीट और ये दोनों भी सेम ही है एक तरीके से। तो क्या मैं करूँ इसको, तो मैं इधर लिख देता हूँ अपडेट। एक काम करता है, इसका यूआरएल थोड़ा चेंज करके देखता हूँ होता है कि नहीं। कभी कभी ये भी इशू होता है। तो ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले, देन रीस्टार्ट मारता हूँ, वापस जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपडेट भी लिख देता हूँ ना। यूपी अगर अभी भी नहीं हुआ तो देखेंगे बाद में इशू क्या है। अभी भी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट तो कुछ नहीं हो रहा, अपडेट भी नहीं हो रहा और प्रिंट भी नहीं हो रहा। आईडी भेजा मैंने, आईडी भी बराबर है। टू फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, आईडी रिक्वेस्ट की बॉडी न्यू ट्रू स्टूडेंट, भेज दो। सही है। इंटरनल सर्वर बीच में किधर से आ जा रहा है, इधर खोल नहीं हो रहा। ठीक है भाई। मोस्ट ऑफ द सारा तो कॉल कर रहा ही है, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। अपडेट का मुझे देखना पड़ेगा कि अपडेट में क्या इशू आ रहा है। अभी तो एक्सप्रेस डॉट जेसन भी लगा रखा हूँ, पिछली बार नहीं लगाया था, ठीक है। ये तो बराबर है, इसमें तो नहीं। अपडेट वाले में क्या गड़बड़ है, कुछ तो देखना है। चलो ठीक है। तो एक काम करना। हम्म, तो तुम क्या करना, अभी मैंने क्या किया है, एक स्टूडेंट नाम का मैंने तो बना दिया हूँ, मतलब स्टूडेंट क्रेड एपीआई मैंने बना दिया हूँ, जिसमें स्टूडेंट नाम का मॉडल है हमारे पास, डीबी का सेटअप है, एंड उसे रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी एपीआईज थे वो सब बना दिया, एंड सर्वर को भी सेटअप कर दिया। राइट, सब कुछ सेटअप है। तो अभी तुम क्या करना, सेम एग्जैक्टली इसी का यूज़ करते हुए इम्प्लॉय क्रेड एपीआई बनाना है, ठीक है, इम्प्लॉय क्रेड एपीआई। इसमें तुमको सेम काम करना है। पहले इम्प्लॉय नाम का मॉडल बना लेना, डीबी का सेटअप करना, उसके बाद पूरा एपीआई क्रिएट करना, देन सर्वर सेटअप करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक टास्क हो जाएगा। तुमको इम्प्लॉय, मैंने स्टूडेंट क्रेड एपीआई बना के दिखा है, तुमको इम्प्लॉय क्रेड एपीआई बनाना है। और ये जो इसमें इशू आ रहा है अपडेट वाला, वो मैं बाद में चेक करके बताता हूँ, कल के या फिर परसों के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में जो भी होगा। ठीक है, कि अपडेट वाले में क्या इशू है, क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। एंड इसके अलावा तुम एक और काम करना। हाँ हाँ, एक साइट बताता हूँ, इस पे जाकर रजिस्टर लॉगिन कर लेना। ठीक है, रेंडर करके एक साइट है, जिसमें तुम क्या करना, रजिस्टर लॉगिन कर लेना। इसका यूज़ क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो बैकएंड का कोड है उसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, रेंडर के ऊपर। तो बैकएंड का कोड डिप्लॉय करने के लिए क्या करना है, इस पर रजिस्टर कर लेना, लॉगिन कर लेना। रजिस्टर लॉगिन सिंपल है, गूगल से कर सकते हो, गिटअप से कर सकते हो, जिससे करना है कर सकते हो। ईमेल है, पासवर्ड है। मैं तो बोलता हूँ गिटअप से ही कर लो, सही रहेगा। ठीक है, गिटअप से कर लो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा हूँ, ठीक है, बहुत सारे मैंने डिप्लॉय भी कर रखा हूँ, देख सकते हो। तो बस इसमें क्या करना,
रजिस्टर लॉगिन करके रख लेना। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं तुमको डिप्लॉय करना सिखाऊंगा और साथ में मोंगोडीबी एटलास के बारे में बताऊंगा, मोंगोडीबी एटलास। ठीक है, तो चलो आज का सेशन इधर ही बंद करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक जो टास्क दिया वो साइन किया हो ना वो कर लेना, और एंडर पे अपना अकाउंट जरूर क्रिएट कर लेना। चलो फिर बाय।